क्या पढ़े? कल हमने पढ़े ए फॉर बिकॉज, किसके साथ? कैन। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ ऑफ कैन। कैन का कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि स्कूलों में, कॉलेज में, दूसरी जगह पढ़ाया जाता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हम ये कर सकते हैं, तो हिंदी से पढ़ाया जाता है, हिंदी, उर्दू, मराठी से उसकी हेल्प लेके और इंग्लिश सिखाई जाती है। ये दिस इज़ अ रॉन्ग वे, ये गलत है इंग्लिश सीखने का तरीका। आपको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश को वैसे ही सीखना पड़ेगा जैसे एक फॉरेनर दूसरे फॉरेनर को सिखाता है। मतलब फॉरेनर क्या कहते हैं इंग्लिश को? तो फॉरेनर क्या कहते हैं? फॉरेनर कहते हैं कोई भी टेंस हो, मॉडल हो, कैन इज़ अ मॉडल, कैन मॉडल है, कोई भी मॉडल हो, टेंस हो, आपको उसका यूज़ याद रखना चाहिए कि कहाँ यूज़ करूँ। वाइल टॉकिंग, बातचीत के दौरान कैन का मैं कहाँ, कोई भी मॉडल का, टेंस का कहाँ यूज़ करूँ। तो आज हम सीख रहे हैं कैन का यूज़ करना। तो कैन का यूज़ कल यस्टरडे जैसे बताया गया था आपको कि कैन का यूज़ कहाँ करते हैं। सकता हूँ, सकती नहीं देखना है। कैन का यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग की एबिलिटी बताना हो। एबिलिटी यानी क्या होता है? योग्यता, कि आप ये काम कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है। टैलेंट बताना हो, स्किल बताना हो कि कोई भी हम ये काम कर सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है। तो एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट यूज़। और सेकंड यूज़ इसी का कैपेसिटी बताना हो। एबिलिटी तो बता रहे हैं आप, अब कैपेसिटी बताना हो, क्षमता, कितना कर सकते हैं आप। मैं लिख सकता हूँ एबिलिटी, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ एबिलिटी, मैं 10 घंटे कंप्यूटर में काम कर सकता हूँ, दिस इज़ अ कैपेसिटी। तो एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, दोनों हो, लेकिन प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। ये हुआ कैन का पहला यूज़। और फिर अपन ने सीखे थे कैन का दूसरा यूज़। कैन का दूसरा यूज़ परमिशन मांगने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि अब जो हिंदी से सीखते हैं और सिखाते हैं वो कहाँ आके फंसते हैं। जैसे देखें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ भी तो आ रहा है सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उनको तो फिर कैन लगाना चाहिए वहाँ पे, कैन आई कम इन सर, जबकि तो गलत हुआ। तो अपन तो यूज़ करते हैं सर मे आई कम इन। तो इससे पता लगा हिंदी सीखना बिल्कुल रॉन्ग वे है। तो परमिशन जब भी आपको मांगना हो, किसी से परमिशन मांगना हो, इम्पोलाइट परमिशन, जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोलना हो कि भाई आपका कोई दोस्त है, भाई है, आपकी उम्र का, सेम एज पीपल है, उनसे परमिशन मांगना है। सपोज़ जैसे ये चेयर खाली है, कोई दोस्त आया आपकी उम्र का, बोले कि सर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यार भाई क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आपसे बोले कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, अविनम्र परमिशन, अविनम्र अनुमति, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे रूड परमिशन। जैसे अपन भाई बहनों से कोई चीज़ लेते हैं, यार नमक देना, या खाना देना, ये देना, पानी देना, तो कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती उसमें, तब वहाँ यूज़ करेंगे आप कैन का। तो ये हुआ कैन के 2 यूज़। ये 2 यूज़ आपको वाइल टॉकिंग, बातचीत के दौरान लगाना है। अब आप कहीं भी चले जाएं, एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड यू गो एंड प्लीज़ यूज़ टू प्लेसेस ऑफ कैन। Suddenly you can talk, and anytime you can use can. First, to tell ability and capacity of person, place, thing in present, and second to ask permission, impolite permission, we use can. और आज हम सीखेंगे कैन से सामने वाले से प्रश्न कैसे करना है, क्वेश्चन, हाउ टू आस्क टू एबिलिटी, किसी की एबिलिटी कैसे पूछेंगे। तो आज हम सीख रहे हैं फर्स्ट, आज सारे क्वेश्चन आपके सामने क्या से हैं। क्या से अब आपको किसी की भी एबिलिटी पूछना है, किसी की भी, चाहे एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे पूछना है क्या यह पेन व्हाइट बोर्ड पर चल सकता है, अपन इसकी एबिलिटी पूछ रहे हैं, तो भी स्टार्टिंग कैन से ही करना पड़ेगा। व्हाट यानी क्या नहीं होता। अब जो हिंदी सीखेगा वो क्या बोलेगा, व्हाट यानी क्या यानी व्हाट, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब मैंने बताया था, आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग की, जब हेल्पिंग वर्ब सामने आती हैं तो वो क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली कैसे बन जाता है, क्या से। तो क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैसे पूछोगे आप लोग? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम कार चला सकते हो? कैन यू ड्राइव द कार। क्या तुम मराठी बोल सकते हो? आसानी से पूछ सकते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप आसानी से किसी से पूछ सकते हैं कैन यू ड्राइव द कार, तो आपको आंसर देगा फॉरेनर, यस आई कैन डू इट, नो आई कांट डू इट। तो सिंपल ही पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, बनना चाहिए, वो क्या बताइए? वर्ब। बिना वर्ब के आप, ये वर्ब जैसे इंग्लिश में बताया जा रहा है आपको, वर्ब इंग्लिश का पेट्रोल है। जैसे गाड़ी पेट्रोल रहेगा तो गाड़ी लंबे चलती रहेगी, और पेट्रोल ख़त्म तो गाड़ी ख़त्म। ऐसे इंग्लिश में वर्ब डालते जाएंगे आप, तो आप अपनी इंग्लिश को जितना चाहे उतना फ्लुएंट कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। और वर्ब नहीं है तो फिर आप हिंदी बोलना पड़ेगा, दूसरी अदर लैंग्वेज का हेल्प लेना पड़ेगा। तो कैन यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार चला सकते हो, तो आप बोल सकते हैं यस या नो। लेकिन हमको अभी इंग्लिश बढ़ाना है, इंग्लिश बोलना है, फ्लुएंसी, तो फिर आप पूरा आंसर दीजिए यस आई कैन ड्राइव द कार, हाँ मैं कार चला सकता हूँ, बिकॉज, क्योंकि
मुझे कार चलाते आता है, कोई काम आता है तो इससे बोला करो आप लोग आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। क्या बोलेंगे उससे? आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। कोई भी काम मुझे आता है तो इससे बोला करो आप। मुझे खाना बनाते आता है, क्या बोलोगे? आई नो हाउ टू कुक फूड। यार मुझे इंग्लिश बोलते आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो कोई भी काम किसी को आता है तो इससे बोलेंगे आई नो हाउ टू। यार मुझे पैसा कमाते आता है, आई नो हाउ टू अर्न मनी। मुझे पैसा खर्च करते भी आता है, आई नो हाउ टू स्पेंड मनी। तो कोई भी काम आता है आई नो हाउ टू और वर्ब रख के यहाँ पे बोल सकते हैं। नहीं बोलना है तो नो आई कांट डू इट। अब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जिनको रिपीट नहीं किया जाता। जैसे नाउन को रिपीट नहीं करते, नाउन को रिपीट से बचने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में वर्ब को भी रिपीट नहीं करते, ज़्यादा वर्ब को रिपीट नहीं करते, उसको अवॉइड करने के लिए डू वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या लगाते हैं? डू। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कैन यू डांस, तो आप भी बोलेंगे यस आई कैन डांस। तो अब डांस की जगह आप बोल दो यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। तो डांस का यूज़ नहीं किया हमने, डांस के स्थान पे क्या यूज़ कर दिया? डू। तो इंग्लिश में ये एक अवॉइडेशन रहता है, रिपीटेशन को इंग्लिश में अवॉइड करते हैं। ये फॉरेनर्स के रूल हैं, बनाए हैं भाई। इंग्लिश में जैसे नाउन को रिपीट नहीं करते, बार बार जैसे कोई बोल रहा है तो उसका नाम नहीं लेते, उसके स्थान पर ही या शी का यूज़ करते हैं। ऐसे इंग्लिश में रिपीटेशन नहीं करते, तो वर्ब में भी रिपीट से बचने के लिए डू लगा देते हैं। जैसे ये लिखा है कि कैन यू ड्राइव द कार, तो नो आई कांट डू इट, मतलब नहीं मैं ये नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलाते नहीं आता है। कोई भी काम नहीं आता है इससे बताना आप आई डोंट नो। यार मुझे तो खाना बनाते नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे आप? आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। यार मुझे कंप्यूटर चलाते नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। ठीक, अब अपने बारे में पूछना है, अपनी एबिलिटी पूछना है। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? तो कैन आई। क्या स्टार्टिंग करेंगे? कैन आई। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ फ्लुएंटली? तो क्या पूछेंगे आप? कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मीन्स होता है बिल्कुल धारा प्रवाह, जैसे फॉरेनर्स बोलते हैं, बाहर के लोग बोलते हैं। तो कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ? क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ? कैसे पूछेंगे? हाउ यू आस्क। कैन आई अर्न मनी। क्या मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ? कैन आई पास एनी एग्ज़ाम, कैन आई पास एनी एग्ज़ाम। तो ये नहीं कि अब सामने वाले ने पूछा कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ फ्लुएंटली? तो कई लोग रहते हैं उसको डिमोटिवेट करते हैं, अरे कहाँ इंग्लिश बोल सकते हो, नहीं बनेगी, कठिन है और ये वो, तो उसको निराश कर देते हैं, डिसअपॉइंटेड कर देते हैं। और कुछ लोग नहीं रहते हैं, नहीं करोगे आप, कर सकते हो। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हमारे काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने के लिए कुछ कंडीशंस रहती हैं। हाँ यस बोलना, यस, और डेफिनेटली बोल दो उसको मोटिवेट करो, उसका उत्साह बढ़ाओ, आप उसको एनकरेज करो, ना कि डिस्करेज करो। क्योंकि आजकल कई लोग डिस्करेज ज़्यादा करते हैं, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, छोड़ो, अलग करो। स्टूडेंट वैसे ही इंग्लिश से डर रहा है और डर जाता है, छोड़ देता है इंग्लिश। आप उसको बोलो नहीं, यस डेफिनेटली यानी 100%, निश्चित रूप से, डेफिनेटली यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन डू इट इफ़, लेकिन 3 शर्त बताओ उसको। इफ़ यू लर्न, यदि तुम सीखो, इफ़ यू लर्न, प्रैक्टिस, अभ्यास करो, एंड स्पीक, और बोलो। 3 काम करना पड़ेगा आपको अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। सिर्फ सीखना चाहते हैं तो अलग मैटर है कि आप यूट्यूब वगैरह चैनल देखकर या जैसे भी आप देखकर सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीखना है और बोलना भी है तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। सिर्फ मोबाइल अकेला आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको 3 काम करना पड़ेगा घर बैठे भी, कि आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये तीन पहिए की गाड़ी में जो बैठेगा उसको वो इंग्लिश की सवारी करेगा। इंग्लिश की सवारी करना है तो 3 पहिए गाड़ी में बैठना पड़ेगा। लर्न, प्रैक्टिस एंड स्पीक। डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, चाहे मैं पढ़ाऊँ या कोई पढ़ाए, ये काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यस, इफ़ यू लर्न, यदि तुम सीखो, अभ्यास करो और बोलो तो, ठीक। या कई लोग बोल देते नहीं यार, डिस्करेज करते हैं, बोला अरे कहाँ नहीं बोल सकते तुम, नो यू कांट डू इट, तुम ये नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि यू डोंट प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस नहीं करते। सीख तो लिया आपने, सीख लिए, लिख लिए, पढ़ लिए, किताब ले लिए, 30 दिन में इंग्लिश सिखाने वाली किताबें ले लिए और इंग्लिश सीख गए, पढ़ लिए, या फिर यूट्यूब चैनल देखकर या कहीं भी अपन मोबाइल से इंग्लिश सीख लिए, लेकिन हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, तो हाउ विल यू स्पीक? इट इज़ अ क्वेश्चन ना, हाउ विल यू स्पीक? बिकॉज वी लर्न ओनली बट वी डोंट स्पीक, वी डोंट प्रैक्टिस, सो हाउ विल यू स्पीक? सो इफ़ यू लर्न, प्रैक्टिस एंड स्पीक, सो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी, क्या हम, कैन वी पास एनी एग्ज़ाम, क्या हम लोग कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं?
आप इसको कैसे पूछेंगे, क्या हम लोग पैसा कमा सकते हैं, कैसे पूछेंगे, कैन वी अर्न मनी। क्या हम लोग मराठी बोल सकते हैं, कैन वी स्पीक मराठी। क्या हम लोग अच्छे इंसान बन सकते हैं, हाँ बनना। अब बनने के लिए वर्ब क्या आती है, बिकम। कैन वी बिकम अ गुड पर्सन, कैन वी बिकम अ गुड। क्या हम अच्छे भारतीय बन सकते हैं, कैन वी बिकम अ गुड इंडियंस, कैन वी बिकम अ गुड इंडियन। तो यस वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। हम कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है बैठे बैठे नहीं कि बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, पता चल रहा है आराम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इसलिए कंडीशन है इफ़ वी स्टडी, यदि हम पढ़ाई करें। और कैसे पढ़ाई करें, इफ़ वी स्टडी विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, एंड एंथ्यूजियाज्म। एंथ्यूजियाज्म यानी होता है उत्साह, उमंग के साथ। ऑनेस्टी और उमंग मतलब एंथुजियाज्म के साथ, कि इसे पढ़ना नहीं है, पूरा उमंग के साथ, उत्साह के साथ पढ़ें। अबाउट 10 आवर्स डेली, लगभग 8-10 घंटे रोज़ पढ़ें। सो डेफिनेटली वी कैन पास एनी बिग एग्ज़ाम, कोई बड़ा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। या नो वी कांट डू इट, हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट स्टडी प्रॉपरली। अभी तो हम ढंग से पढ़ाई नहीं करते। वी डोंट हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, अब अभी है तो हमारे पास टाइम टेबल भी नहीं है प्रॉपर। वी डोंट हैव एनी प्रॉपर गाइडलाइंस, ना हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस है, प्रॉपर टॉपिक है, ना हमारे पास वी डोंट हैव प्रॉपर मटेरियल भी नहीं है। तो हम अभी कहाँ कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ठीक। तो ये होगा पॉजिटिव क्वेश्चन। अब ये आ रहा है आपका नेगेटिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ रहा है कांट से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन में ही आ गया क्या नहीं। देखो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकते हैं आप कांट से। जैसे पूछना है किसी से, यार कोई इंग्लिश सीख रहा है और बोल नहीं रहा, तो उसको बोलना है यार क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते क्या, कैसे पूछेंगे आप, कांट यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम पैसा नहीं कमा सकते, क्या तुम मम्मी की सहायता नहीं कर सकती, कांट यू हेल्प योर मदर। क्या आप लैपटॉप नहीं चला सकते क्या, कांट यू ऑपरेट लैपटॉप, कांट यू ऑपरेट लैपटॉप। क्या तुम नौकरी नहीं कर सकते, कांट यू डू जॉब। तो बहुत सारा पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। बस वही चीज़ चाहिए जो बताया मैंने, एज आई टोल्ड यू, वर्ब, वी नीड वर्ब, वी रिक्वायर वर्ब एंड वर्ब्स मोर एंड मोर। तो कांट यू ऑपरेट लैपटॉप, तो यस उल्टा आंसर आएगा इसमें, यस के साथ कांट आता है। पहली बार मतलब ये क्वेश्चन है जिसमें यस के साथ नेगेटिव चीज़ लगती है। यस आई कांट डू इट, हाँ मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। अब देखो रिपीट, ऑपरेट वर्ब रिपीट नहीं करे अपन ने, क्या लगा दिया वहाँ पे, डू लगा दिए। यस आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता बिकॉज, क्योंकि। अब इसको और शॉर्ट में बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मुझे ये करते नहीं आता। जब ये बोलना है आपको, मुझे यह काम करते नहीं आता, सो आई डोंट नो हाउ टू डू इट। या फिर नो नहीं, नो आई कैन डू इट, नहीं मैं कर सकता हूँ बिकॉज, क्योंकि आई नो हाउ टू डू इट, मुझे ये काम करते आता है। चलिए नेक्स्ट, कैन गर्ल्स, क्या लड़कियाँ, कैन गर्ल्स ड्राइव द कार, क्या लड़कियाँ कार चला सकती हैं। क्या लड़के खाना पका सकते हैं, कैसे पूछेंगे, कैन बॉयज़ कुक फूड, क्या बच्चे कंप्यूटर चला सकते हैं। कैन चिल्ड्रन ऑपरेट कंप्यूटर, कैन चिल्ड्रन ऑपरेट कंप्यूटर। तो यस डेफिनेटली दे कैन डू इट, चलाती हैं। जैसे भी यहाँ, जैसा कि हम देखा जा रहा है मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में और दूसरे अदर कंट्रीज़ में गर्ल्स बहुत ही कॉमनली कार वगैरह चला रही हैं। तो यस दे कैन डू इट, वो कर सकती हैं। इफ़ दे वांट, यदि वो चाहें, और लर्न सीखें, और मेन कार हो भी चाहिए। यदि कार होगी तो चला सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो इफ़ दे वांट एंड लर्न, सो डेफिनेटली दे कैन डू इट, ठीक। या नो ऑल गर्ल्स कांट डू इट, सभी लड़कियां नहीं चला सकती। या फिर लड़कियों के बारे में मैं नहीं कह सकता, तो फिर क्या बोलेंगे, आई कांट से अबाउट गर्ल्स, आई कांट से अबाउट गर्ल्स, लड़कियों के बारे में मैं नहीं कह सकता, ठीक है। कैन स्यूनी, क्या स्यूनी, कैन स्यूनी बिकम अ बिग सिटी, क्या स्यूनी एक बड़ा शहर बन सकता है। कैन स्यूनी बिकम अ बिग सिटी, क्या स्यूनी एक बड़ा शहर बन सकता है। यस डेफिनेटली ये हो सकता है, ये हो सकता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, इट कैन बी, ये हो सकता है, इट कैन बी, लेकिन कंडीशन है इफ़ पीपल थिंक, लोग सोचें, इफ़ पीपल थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें अगर लोग, एंड वर्क टुगेदर, और मिलकर काम करें, वर्क टुगेदर। दे डोंट हेट ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत ना करें, मिलकर सोचें। और दे सेलेक्ट गुड लीडर्स, अच्छे लीडर्स चुनें, और दे थिंक अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ स्यूनी की तरक्की के बारे में सोचें, काम करें। सो डेफिनेटली स्यूनी कैन बिकम अ गुड सिटी। या नो इट कांट बी, ये नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज पीपल डोंट थिंक अबाउट इट, लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। पीपल आर बिजी, दे आर बिजी इन देयर वर्क, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। दे डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट स्यूनीज प्रोग्रेस। तो डू यू अंडरस्टैंड, समझ आया सभी को। तो क्या से, आज जो हमने क्वेश्चन सीखे सारे क्वेश्चन क्या से हैं,
क्या क्या तुम ये कर सकते हो, क्या से। जैसे आप कैसे पूछेंगे, क्या ये पेन व्हाइट बोर्ड पर चल सकता है। हाँ, कैन दिस पेन राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्या ये किताब तुम्हारी सहायता कर सकती है। कैन दिस बुक हेल्प यू। तो क्या से किसी की भी एबिलिटी पूछना है प्रेजेंट की, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कैन से। ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ओके, so please come here one by one. Yes, done it. चलो।